प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि सोम प्रदोष का पावन दिवस स्वयं महादेव का वह शुभ क्षण माना गया है जब वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं सहज ही पूर्ण कर देते हैं। कहते हैं, जिस घर में सोम प्रदोष की संध्या पर दीपक जलाया जाता है वहां दोष, दरिद्रता और ग्रह बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। और आज की इस दिव्य कथा में हम सुनने वाले हैं वही अद्भुत रहस्य, वही पवित्र क्षण जिसने एक साधारण भक्त के जीवन में ऐसा अलौकिक परिवर्तन किया जिसे सुनकर देवगण भी विस्मित हो उठे। क्योंकि महादेव की कृपा जब बरसती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी माताओं, बहनों, भाइयों और भक्तजनों से नम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि शिव पुराण में कहा गया है, जो भक्त सोम प्रदोष की कथा श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से संकट वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार विलीन हो जाता है। और यदि आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति भाव है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां नीलकंठ महादेव की कृपा उतरती है वहां कष्ट टूटते हैं, राहें खुलती हैं और जीवन में नई ऊर्जा, नया सौभाग्य और नई शुरुआत का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, मन को शांत करें, श्रद्धा से जुड़ें और सुनते हैं यह पावन, चमत्कारिक और दुर्लभ सोम प्रदोष व्रत कथा, जो प्रकट करती है शिव कृपा, मोक्ष और मंगल का दिव्य रहस्य। रात का आकाश अपने भीतर एक अदृश्य तपस्या संजोए हुए था। चंद्रमा आधा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके प्रकाश में ऐसी शुद्धता थी जैसे वह किसी दिव्य रहस्य को छुपाकर धरती पर बिखेर रहा हो। मंद पवन के झोंके ऐसे बह रहे थे जैसे काशी के प्राचीन मंदिरों की घंटियों की प्रतिध्वनि हवा में तैरकर इस शांत गांव तक चली आई हो। इसी गांव के कच्चे रास्तों पर कदम रखते हुए एक युवक आरव चुपचाप अपने भीतर उठती बेचैनी को समझने की कोशिश कर रहा था। आज सोम प्रदोष का दिन था और उसके मन में एक अनजानी खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। उसकी मां वर्षों से प्रदोष व्रत करती थी और वह कहती थी कि इस व्रत में शिव स्वयं अपने भक्तों के घर आते हैं, उनकी पीड़ाएं लेते हैं और बदले में आशीर्वाद छोड़ जाते हैं। आरव इन बातों को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया, पर आज जैसे उसका हृदय स्वयं उस आस्था को महसूस कर रहा था। गांव के बाहर बने पुराने शिवालय की ओर बढ़ते हुए उसे यह भी लगता कि यह सफर केवल पैरों का नहीं बल्कि आत्मा का भी है, जैसे किसी अनदेखे पर्वत की चोटी की ओर वह बढ़ रहा हो। मंदिर से बहती धूप की सुगंध, मिट्टी की महक और दूर से आती मंत्रोच्चार की आवाजें मिलकर एक ऐसा वातावरण रच रही थीं जिसमें साधारण मनुष्य भी अपने भीतर छुपे हुए देवत्व को महसूस कर सके। मंदिर पहुंचकर जब आरव ने देखा कि उसकी मां शिवलिंग के सामने दिया जलाकर बैठी थी, उसकी आंखें अनायास भर उठीं। उसे याद आया कि पिछले कई महीनों से उनके जीवन में कठिनाइयां पीछे नहीं हट रही थीं। पिता की बीमारी, घर की आर्थिक तंगी, रिश्तों में दरारें, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे यह परिवार किसी लंबे परीक्षण से गुजर रहा हो। पर मां की आंखों में कभी निराशा नहीं दिखी। वह हमेशा कहती, महादेव परीक्षा लेते हैं, दंड नहीं देते, उनकी कृपा विलंबित हो सकती है पर समाप्त नहीं होती। आज वह उसी विश्वास के साथ सोम प्रदोष व्रत कर रही थीं। उनके सामने रखे कलश पर बेलपत्र की सुगंध फैल रही थी। दीपक की लौ में ऐसी स्थिरता थी मानो किसी योगी का मन हो। आरव ने माता को प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिक गईं। काले पत्थर पर जल की बूंदें टिमटिमा रही थीं, जैसे स्वयं गंगा का आशीष उस पर टपक रहा हो। पुजारी धीरे धीरे महाआरती की तैयारी कर रहे थे, पर आरव के भीतर कुछ और ही चल रहा था। एक प्रश्न, एक पीड़ा, एक संघर्ष जिसे वह वर्षों से दबाए बैठा था। उसने एक बार मन ही मन महादेव से कहा, अगर आप हर भक्त की सुनते हैं तो मेरी भी सुन लीजिए। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन की दिशा क्या है। पर जवाब हवा में बहते किसी मंत्र की भांति उसके पास नहीं आया। केवल शांति थी, गहरी, मौन, रहस्यमयी। समय जैसे ठहर गया था। प्रदोष काल शुरू हो चुका था। दिन का वह क्षण जब सृष्टि की ऊर्जा बदलती है, जब ब्रह्मांड का द्वार भक्तों की प्रार्थना सुनने के लिए थोड़ा और खुल जाता है।
इसी क्षण पुजारी ने घंटी बजाई और धूप उठाई, और तभी आरव की दृष्टि उस वृद्ध साधु पर पड़ी जो मंदिर के एक कोने में शांत भाव से बैठे थे। उनका चेहरा अद्भुत तेज से भरा था। सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और उनकी आंखों में ऐसी गहराई जैसे किसी तपस्वी ने सदियों की ध्यानावस्था में ब्रह्मांड के रहस्यों को पी लिया हो। वे देख तो आरव की ओर रहे थे, पर उनकी निगाहों में कोई साधारण जिज्ञासा नहीं थी। वह ऐसी दृष्टि थी जो किसी के भीतर के अंधकार तक पहुंच जाए। आरव के मन में हलचल मच गई। अनायास ही वह उनके पास चला गया और उनके सामने पालथी मारकर बैठ गया। साधु ने एक क्षण तक उसे देखा, फिर बहुत धीमी पर गूंजती हुई आवाज में बोले, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर आज मिलेगा, लेकिन उत्तर तभी प्रकट होता है जब मन अपनी मान्यताओं को त्याग कर शून्य बन जाए। यह सुनकर आरव के भीतर जैसे कोई गांठ ढीली हुई। उसने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। हवा थोड़ा तेज हो गई थी और तभी साधु ने बोलना शुरू किया। धीमे पर हर शब्द में ऐसी ऊर्जा थी जैसे वे केवल कथा नहीं बल्कि साक्षात्कार सुना रहे हों। शिव की कृपा हमेशा उन पर होती है जो अपने अहम को त्याग देते हैं। साधु ने कहना शुरू किया कि बहुत समय पहले, त्रेता युग से भी पहले, एक साधारण ग्वाला शिव भक्ति में लीन रहता था। उसका नाम नीलराय था। वह न पढ़ा लिखा था, न कोई धन, पर उसके मन में ऐसी एक निष्ठ भक्ति थी कि वह संसार की हर वस्तु में शिव को देखता था। कहता था, जितना मैं जल अर्पित करता हूँ, महादेव उससे 100 गुना कृपा लौटाते हैं। लेकिन उसके जीवन में एक गहरी कमी थी। उसके पिता वर्षों से बीमार थे और घर की गरीबी बढ़ती जा रही थी। गांव वाले उसे ताने देते थे कि पूजा से पेट नहीं भरते, पर नीलराय उनका उत्तर मुस्कान के साथ देता, जब समय आएगा शिव स्वयं व्यवस्था कर देंगे। एक दिन प्रदोष का समय आया, पर उस दिन घर में न दीपक था, न फल, न अर्पण के लिए कुछ, केवल एक मिट्टी का छोटा कटोरा और नदी से लाया गया जल। नीलराय ने वही जल शिवलिंग पर चढ़ाया और निराश मन से बोला, भोलेनाथ, आपका भक्त थक गया है, लेकिन मेरी भक्ति थकी नहीं। चाहे जीवन में जितनी विपत्तियां आए, मैं जानता हूं कि एक दिन आप अवश्य दर्शन देंगे। साधु की आवाज इतनी सजीव थी कि आरव को महसूस हुआ मानो वह दृश्य उसके सामने ही घट रहा हो। कच्चा मंदिर, जल की बूंदें और एक गरीब ग्वाले का टूटता हुआ मन। पर कथा अचानक चमत्कारिक मोड़ पर मुड़ी, क्योंकि उसी रात प्रदोष काल के अंतिम क्षणों में शिव ने स्वयं परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके दरवाजे पर आए। नीलराय के पास देने को कुछ नहीं था, पर उसने ब्राह्मण को आधी रात को भी बाहर नहीं छोड़ा और अपना एकमात्र सूखा रोटी का टुकड़ा उन्हें दे दिया। ब्राह्मण मुस्कुराए, आशीर्वाद देकर चले गए और अगले ही दिन उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। पिता की बीमारी कम हुई, गायें दूध देने लगीं और उसकी भक्ति गांव में आदर्श बन गई। लेकिन नीलराय को सबसे बड़ा वरदान यह मिला कि वह साधारण मनुष्य होते हुए भी शिव का दिव्य स्पर्श महसूस करने लगा। यह कथा सुनाते हुए साधु ने गहरी आवाज में कहा, भक्ति वही है जिसमें तर्क नहीं, केवल समर्पण हो। आरवी साधु की बातों में खोता जा रहा था। मन में कहीं यह प्रश्न भी उठ रहा था कि इस कथा का उससे क्या संबंध है, पर साधु मानो उसके मन को पढ़ रहे थे। उन्होंने आगे कहा, शिव किसी भक्त की परीक्षा उसके दुख देखकर नहीं लेते, वे उसकी शक्ति देखना चाहते हैं। जब मनुष्य भीतर से टूटता है, तभी ब्रह्मांड उसमें प्रवेश करता है और नया स्वरूप रचता है। आरव को लगा जैसे ये शब्द केवल किसी पुरानी कथा के नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन के लिए कहे जा रहे हैं। वह अक्सर सोचता था कि क्यों उसके जीवन में सब कुछ बिखरा सा है, क्यों हर प्रयास विफल हो जाता है, क्यों पिता की बीमारी परिवार को तोड़ती जा रही है। लेकिन साधु की बातें सुनकर जैसे पहली बार उसने समझा कि शायद उसकी भी परीक्षा चल रही है। उसे टूटना नहीं और अधिक दृढ़ होना है। उसी क्षण मंदिर में आरती शुरू हुई। घंटियों की गूंज से पूरा परिसर भर उठा। आरव ने आंखें खोली तो देखा कि साधु अब भी बैठे हैं, पर उनके वस्त्र हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे किसी दिव्य प्रकाश से स्पर्शित हो। आरव का मन पहली बार इतने वर्षों में शांत हुआ। आरती समाप्त हुई। लोग धीरे धीरे मंदिर से निकलने लगे, लेकिन साधु अभी भी बैठे थे, जैसे किसी अदृश्य आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। आरव के भीतर छिपा प्रश्न अचानक फूट पड़ा, महात्मन, क्या महादेव मेरी भी सुनेंगे? क्या मेरे घर का अंधकार भी जाएगा? साधु ने आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, हर सोम प्रदोष में शिव धरती पर उतरते हैं।
पर हर भक्त उन्हें महसूस नहीं कर पाता। तुम्हें आज जो अनुभूति हुई है वह कोई सामान्य संकेत नहीं, तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो। लेकिन याद रखना, व्रत केवल पेट से नहीं, मन से किया जाता है, और भक्ति केवल मांगने की नहीं, बदलने की प्रक्रिया है। यह कहते हुए साधु उठने लगे, पर जैसे ही आरव ने उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुककर देखा, साधु वहां थे ही नहीं। वह स्थान बिल्कुल खाली था, जैसे वे हवा में विलीन हो गए हों। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गया कि यह साधारण मुलाकात नहीं थी, यह महादेव का संकेत था। यह कथा, यह संदेश, यह अनुभव सब किसी बड़े रहस्य की शुरुआत है। उस रात जब आरव घर लौटा तो उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई प्रकाश जल चुका है। पिता गहरी नींद में थे, मां थकी हुई पर शांत सी बैठी थी। आरव ने उनकी गोद में सिर रख दिया। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, आज शिवालय में कुछ अलग था ना? आरव चौंक गया। मां, आपको कैसे पता? मां मुस्कुराई। जो भक्त सच्चे मन से प्रदोष काल में बैठता है उसके चेहरे पर चमक खुद ब खुद दिखाई देती है। आरव कुछ कह नहीं पाया। उसने केवल इतना सोचा कि आज की रात केवल एक व्रत की रात नहीं थी, यह उसके जीवन की सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत थी। महादेव ने संकेत दे दिया था, अब राह उसे ढूंढनी थी, भक्ति उसे निभानी थी और सत्य उसे प्राप्त करना था। प्रदोष काल बीत चुका था, पर उसकी प्रभावशाली ऊर्जा अभी भी हवा में तैर रही थी, और इसी अदृश्य ऊर्जा के साथ आरव की यात्रा शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी यात्रा जो उसे न केवल शिव के रहस्य तक ले जाएगी, बल्कि उसके अपने अस्तित्व के गहरे द्वार भी खोल देगी। उस रात आरव बिस्तर पर लेटा तो था, लेकिन नींद उसके पास फटक भी नहीं रही थी। हवा में अभी भी मंदिर की घंटियों की हल्की प्रतिध्वनि घुली हुई थी, और मन में साधु के शब्द गूंज रहे थे, जब मनुष्य भीतर से टूटता है तभी ब्रह्मांड उसमें प्रवेश करता है। यह वाक्य उसके भीतर से तरह उतर गए थे, जैसे कोई बीज मिट्टी में गिरकर अंकुर फूटने की तैयारी कर रहा हो। बाहर चंद्रमा की चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी, और उसका चांदी जैसा प्रकाश कमरे को एक मोहक, शांत, लगभग दिव्य रूप दे रहा था। आरव अपनी करवटें बदलता रहा। उसे महसूस होता रहा कि आज का दिन साधारण नहीं था। उसके जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे महादेव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी पुकार सुनी है, और अलौकिक रूप से साधु का गायब हो जाना, वह दृश्य उसकी आत्मा पर अंकित हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह केवल संयोग था, सपना था, या सच में शिव का संकेत। पर चाहे जो भी था, उसका मन पहले जैसा नहीं था। वह भारी नहीं था, हल्का था, भय से नहीं, उम्मीद से भरा हुआ, जैसे किसी ने भीतर जलता एक पुराना दीपक साफ करके उसकी लौ तेज कर दी हो। अगले दिन भोर के समय आरव की आंख खुली तो उसे बाहर से आती हुई शंख ध्वनि सुनाई दी। स्तब्ध होकर वह उठकर बैठ गया। यह ध्वनि अक्सर गांव के दूसरे छोर पर स्थित पुराने आश्रम से आती थी, जो अब लगभग वीरान हो चुका था। कई वर्ष पहले तक वहां साधु संत आते जाते थे, पर अब वह जगह बस एक पुरानी याद की तरह रह गई थी। पर आज सुबह सुबह वहां से यह ध्वनि उठना उसके भीतर अनायास जिज्ञासा जगा गया। मां ने रसोई से आवाज दी, आरव जल्दी तैयार हो जा, आज व्रत का दूसरा दिन है और नंदी को भोजन कराना है। यह सुनकर आरव को याद आया कि सोम प्रदोष के अगले दिन शिवाव्रत करने वाले अक्सर नंदी बैल को गुड़ चने खिलाते हैं। वह मां के साथ बाहर आया, पर उस ध्वनि का रहस्य उसके मन में अटका रहा। उसने धीरे से पूछ लिया, मां क्या आश्रम में आज कोई आया है? मां पल भर के लिए ठिठकी, फिर बोली, कौन जाने, कई वर्षों से वहां कोई ठहरा नहीं है, पर आजकल तू जो अनुभव कर रहा है उससे कोई भी चमत्कार असंभव नहीं लगता। उनकी आवाज में हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन छिपी हुई गंभीरता भी। शायद मां भी कुछ महसूस कर रही थी। नाश्ता करने के बाद आरव ने बिना किसी को बताए उसी दिशा में चलना शुरू किया। कच्चे रास्तों पर ओस जमी हुई थी और सुबह का सूरज धीमे धीमे खेतों के बीच जग रहा था। हवा में मिट्टी और धूप का मिश्रित सुगंध भरा हुआ था। वह धीरे धीरे आश्रम के पास पहुंचा, दिल में एक अजीब धड़कन के साथ। आश्रम का मुख्य द्वार पुराना, लकड़ी का और थोड़ा टूटा हुआ था। दीवारों पर समय की धूल चढ़ी थी, लेकिन आश्चर्य यह था कि भीतर का परिसर बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने सुबह सुबह झाड़ू लगाई हो। तुलसी के पौधों पर पानी की बूंदें थीं, और सबसे चौंकाने वाली बात, मध्य भाग में जलता हुआ छोटा सा दीपक। आरव की सांस भारी हो गई। यह दीपक दशकों से जला ही नहीं था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ भीतर गया। आश्रम पूरी तरह शांत था, पर शांति में भी एक दिव्यता तैर रही थी। उसने धीरे से पुकारा, कोई है? जवाब नहीं मिला।
बस दूर कोने से आती हुई वही शंख ध्वनि दोबारा सुनाई दी, धीमी, स्थिर, जैसे किसी अनुभवी साधक के हाथों से निकली हो। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। 10 कदम, 20 कदम, और फिर उसके सामने एक दृश्य खड़ा था जिसने उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ा दी। आश्रम के मध्य स्तंभ पर एक बूढ़े साधु खड़े थे, ठीक वही वृद्ध साधु जिन्हें उसने शिवालय में देखा था। वही गहरी आंखें, वही श्वेत दाढ़ी, वही तेज, वही मौन में छुपा ज्ञान। पर इस बार उनका स्वरूप और भी अलौकिक लग रहा था, जैसे पूरे आश्रम की ऊर्जा उन्हीं के चारों ओर घूम रही हो। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराया नहीं, पर एक ऐसा मौन आशीर्वाद दिया जो शब्दों से कहीं अधिक गहरा था। आरव धीरे से उनके चरणों में झुक गया। वह कुछ बोलना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। साधु ने सिर पर हाथ रखा और बहुत शांत स्वर में कहा, तुम आ गए। जो खोजता है वह रास्ता खुद उसके सामने खुलता है। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? कल मंदिर में और अब यहाँ ये सब? साधु ने उसे रोकते हुए कहा, उत्तर जानने की जल्दबाजी मत करो, पहले अपने भीतर खाली स्थान बनाओ, ज्ञान उसी में उतरेगा। फिर साधु सामने रखे एक पत्थर पर बैठे और हाथ से संकेत किया कि आर भी बैठ जाए। आश्रम की शांति इतनी पवित्र थी कि मन खुद ब खुद स्थिर होने लगता। साधु ने कहा, तुम्हें यह यात्रा इसलिए दी गई है क्योंकि तुम्हारा मन अब ग्रहण करने योग्य हो चुका है। महादेव केवल उन्हीं को बुलाते हैं जिनके जीवन में नया मार्ग खुलना होता है। आरव चकित था, व्याकुल था, पर उत्सुक भी। उसने धीरे से पूछा, क्या यह प्रदोष व्रत से जुड़ा है? साधु ने आंखें बंद की और जैसे किसी गहरे ध्यान में उतरकर बोले, सोम प्रदोष वह क्षण है जब शिव की ऊर्जा धरती के सबसे निकट होती है। आज का दिन केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि द्वार खुलने का दिन है। तुम महसूस कर रहे हो, इसका अर्थ है कि शिव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी आती है। आरव चिंतित होकर बोला, कैसी जिम्मेदारी? साधु धीरे धीरे बोले, ब्रह्मांड किसी से बिना मूल्य के वरदान नहीं देता। हर शक्ति के साथ एक परीक्षा जुड़ी होती है। तुम अपने परिवार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, पर पहले तुम्हें समझना होगा कि दुख तुम्हारे घर में आया क्यों। यह सुनकर आरव का हृदय कांप गया। उसने अपने जीवन की सारी कड़ियां, सारे संघर्ष, सारे अनकहे दर्द अचानक याद कर लिए। पिता की बीमारी, पैसों की कठिनाई, माँ की थकान और स्वयं उसकी दिशाहीनता। क्या यह सब किसी कारण से हो रहा था? उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जानना चाहता हूँ, चाहे उत्तर कितना ही बड़ा क्यों न हो। साधु की आंखें अचानक खुलीं और उसमें वह तेज था जिसे देखकर मनुष्य अपना अहं स्वयं गिरा देता है। ठीक है, वे बोले, तो सुनो, एक और कथा, एक ऐसी कथा जो केवल एक ग्वाले की नहीं, बल्कि कई युगों से चली आ रही परंपरा की जड़ है। साधु ने कहना शुरू किया कि बहुत समय पहले एक राजा था, रुद्रकेतु। अपने सिंहासन का वह योग्य उत्तराधिकारी था, पर दुर्भाग्य उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता था। युद्धों में पराजय, राज्य में महामारी और परिवार में कलह। राजा जितना प्रयास करता, दुख उतना बढ़ता। परंतु एक दिन एक वृद्ध ऋषि ने उसे बताया, तुम्हारे जीवन में विपत्ति इसलिए है क्योंकि तुम अपनी शक्ति को पहचानते नहीं। शिव का अनुग्रह तुम पर जन्म से है, पर तुमने कभी प्रदोष काल में उन्हें पुकारा नहीं। जिसने प्रदोष काल में शिव को पुकारना नहीं सीखा, उसने जीवन को जीतना नहीं सीखा। राजा ने उस दिन पहली बार सोम प्रदोष का व्रत किया और उसी रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें महादेव ने कहा, तुम्हारे संकट तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी जागृति है। अगले कुछ महीनों में उसके जीवन की दिशा बदल गई। राज्य सुधरने लगा, शांति लौटने लगी। साधु ने गहरी आवाज में कहा, दुख कभी दंड नहीं, संकेत होता है, संकेत कि तुम अपनी सच्ची राह से भटक गए हो। यह सुनकर आरव के पूरे शरीर में हलचल होने लगी। क्या उसकी जिंदगी भी ऐसे ही संकेत दे रही थी? क्या शिव उसे भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए जगा रहे थे? जैसे ही कथा समाप्त होती गई, हवा थोड़ा ठंडी होने लगी। वृक्षों की पत्तियां तेजी से हिलने लगी, जैसे वातावरण स्वयं किसी शक्ति के गुजरने का अनुभव कर रहा हो। साधु ने उठकर कहा, अब जाओ, अगला संकेत स्वयं तुम्हारे पास आएगा, पर आज से अपने भीतर का भय छोड़ दो। आरव ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या मैं फिर आपको देख पाऊंगा? साधु ने पलटकर देखा नहीं, बस इतना कहा, जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं वहीं मिलूंगा जहां तुम मुझे खोजोगे नहीं। और इतना कहकर वह धीरे धीरे आश्रम के भीतर की गहराई में चले गए। पर जब आरव ने कुछ क्षण बाद पीछे जाकर देखा, वहां कोई नहीं था।
न पचिन्ह न छाया, जैसे वे कभी थे ही नहीं। उसकी आंखें भर आईं। यह अनुभव अब किसी साधारण मुलाकात का नहीं रहा, यह दिव्य था, अव्यक्त था और उसकी आत्मा में गहरे तक उतर चुका था। उस दिन से आरव का जीवन बदलने लगा। वह घर लौटा तो मां ने उसकी आंखों में चमक देख ली। पिता ने पहली बार मुस्कुराकर उसे देखा, जैसे उन्हें वर्षों बाद थोड़ी राहत मिली हो। घर का वातावरण बिना किसी कारण हल्का लगने लगा और उसके मन में साधु के शब्द गूंजते रहे, हर दुख जागृति है। अब यात्रा शुरू हो चुकी थी। अब पीछे लौटने का कोई प्रश्न नहीं था। आरवी समझ चुका था, सोम प्रदोष का व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म है, और वह पुनर्जन्म अब उसके भीतर घट रहा था। आरव उस दिन घर लौटा तो उसके भीतर एक शांत लेकिन शक्तिशाली कंपन चल रहा था, जैसे भीतर कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी हो। दिन बीतते बीतते उसकी दृष्टि बदलने लगी थी। पहले वह घर में गरीबी, परेशानी और अधूरे सपनों को ही देखता था, लेकिन आज उसके सामने वही घर किसी तपोभूमि की तरह लग रहा था, जहां हर कठिनाई किसी परीक्षा की तरह खड़ी है और वह स्वयं उस परीक्षा को समझने की प्रक्रिया में था। शाम को जब वह अपने पिता के पास बैठा तो पिता की आंखों में भी उसे एक नई नरमी दिखाई दी। बरसों की बीमारियों, कर्ज और संघर्षों ने पिता को चिड़चिड़ा और थका दिया था, पर आज उन्होंने बहुत दिनों बाद प्यार भरी आवाज में पूछा, कैसे हो बेटा? यह छोटा सा सवाल आरव के लिए किसी वरदान जैसा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हूं और अच्छा बन रहा हूं। रात का भोजन करते समय मां बार बार उसे देख रही थीं। वे स्पष्ट समझ रही थीं कि कुछ बड़ा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में कह पाना कठिन है, पर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि कुछ बातें सीधे भगवान से जुड़ी होती हैं। उन्हें पूछने से उनकी पवित्रता कम हो जाती है। आरव का मन बस एक ही बात में उलझा था। साधु ने कहा था कि अगला संकेत खुद उसके पास आएगा। यह कैसे आएगा? कब आएगा? क्या वह उसे पहचान पाएगा? इन सवालों के बीच भी उसके मन में कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक शांत प्रतीक्षा थी, जैसे कोई नदी बिना उतावलेपन के समुद्र की ओर बढ़ती है। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा, पर भीतर कुछ असामान्य घट रहा था। आरव की अंतर्दृष्टि तेज होने लगी थी। वह छोटी छोटी घटनाओं में भी संकेत ढूंढने लगा था। कहीं अचानक मंदिर की घंटी सुनाई दे जाती, कहीं पत्तों का अकारण कांपना उसे ध्यान खींच लेता, और कई बार उसे लगता कि कोई उसके पीछे बहुत हल्के कदमों से चल रहा है, पर पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आरव अपने घर के सामने खड़ा आसमान को देख रहा था। लाल, सुनहरी और नीली रोशनी के मिश्रण में उसे ऐसा लगा जैसे आकाश धीरे धीरे स्वयं खुल रहा हो। उस क्षण उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे दूर मंदिर के घंटा घर से आवाज आई, पर वह आवाज सामान्य घंटियों की नहीं थी। यह ध्वनि गहरी थी, शक्तिशाली थी और मानो उसे ही बुला रही थी। वह तुरंत मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, न पुजारी, न भक्त, न अन्य लोग, पर शिवलिंग के सामने जलता हुआ दीपक आज किसी और ही प्रकार की लौ लिए हुए था। लौ स्थिर थी, पर उसकी रोशनी बहुत तीव्र थी, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति से भरी हुई हो। आरव धीरे से आगे बढ़ा और शिवलिंग के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने एक दृश्य कौंधा। एक पल के लिए जैसे उसने साधु की छाया देखी हो और उनके हाथ में कोई प्राचीन लकड़ी की माला। फिर वह छवि विलीन हो गई। आरव का हृदय जोर से धड़कने लगा। क्या यह संकेत था? क्या यह आमंत्रण था? उस रात आरव ने एक गहरी आध्यात्मिक घटना का अनुभव किया। जब वह सो रहा था, उसे एक स्वप्न आया, पर वह साधारण स्वप्न नहीं था। स्वप्न में उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष, हवा में धूप कपड़े जैसी सुगंध और दूर से आती हुई एक धीमी डमरू की ध्वनि। वह ध्वनि किसी को बुला रही थी। आरव उस ध्वनि की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल गहरा होता गया और डमरू की लय तीव्र होती गई। अचानक उसके सामने एक खुला स्थान आया और वहां उसने एक तेजस्वी प्रकाश देखा। प्रकाश के केंद्र में एक त्रिशूल था। वह स्वयं ऊर्जा से बना हुआ लग रहा था। त्रिशूल के चारों ओर आकाश घूम रहा था, जैसे पूरा ब्रह्मांड उस बिंदु पर केंद्रित था। उसी क्षण उसे एक आवाज सुनाई दी, गहरी, स्थिर और समय सागर से उठती हुई। प्रदोष वह क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को जलाकर प्रकाश से भर जाता है। आरव कांप उठा। उसने इधर उधर देखा कि आवाज कहां से आ रही है, पर वहां कोई नहीं था। आवाज ने फिर कहा, तुम्हारी परीक्षा आरंभ हो चुकी है, पर याद रखना, शिव का मार्ग कभी सरल नहीं होता। वह तुम्हें हर उस चीज से मुक्त करेगा जो तुम्हारी नहीं है। इसके बाद प्रकाश और तीव्र हुआ
और अचानक स्वप्न टूट गया। जागने पर आरव की सांसें तेज चल रही थीं और पसीना उसके माथे पर जमा था, पर मन में भय नहीं, अद्भुत शांति थी। सुबह होते ही माँ ने आरव के चेहरे पर चमक देख ली। माँ ने पूछा, कोई सपना आया क्या? आरव ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसने कुछ बताया नहीं। ऐसे अनुभवों को शब्दों में बांधना आसान नहीं होता, और शिव से जुड़े स्वप्नों को कह देने से उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। यह पुरानी मान्यता है। उस दिन आरव के भीतर एक अनोखी दृढ़ता थी। वह दिन भर शांत, संयमित और गहरे विचार में डूबा रहा। शाम को जब गांव में हवन का आयोजन हुआ, आरव भी वहां पहुंचा। यज्ञ की अग्नि से उठती हुई रोशनी में उसने कुछ अजीब देखा। अग्नि की लपटों में उसे साधु का चेहरा दिखाई दिया, जो मुस्कुरा नहीं रहे थे, पर उनका चेहरा मानो कह रहा था, तुम सही राह पर हो। वह दृश्य क्षण भर का था, पर इतना शक्तिशाली कि आरव की आंखें भर आईं। क्या साधु सच में कहीं दूर से उसे देख रहे थे? क्या वे हर क्षण उसकी यात्रा का हिस्सा थे? आरव को लगा कि अगला संकेत और भी बड़ा होने वाला है। कुछ दिनों बाद एक सुबह गांव के बाहर स्थित पुराने तालाब के किनारे एक घटना घटी। आरव वहां अकेले बैठा था, शांत पानी पर सूरज की परछाइयों को देखते हुए। तभी उसने देखा कि पानी की सतह अचानक हल्की सी चमक उठी। पहले उसने सोचा यह सूरज की किरण होगी, पर चमक लगातार बढ़ती चली गई। पानी के भीतर जैसे कोई प्रकाश रेखा चल रही हो। वह सावधानी से आगे बढ़ा और झुककर देखने लगा। अचानक उसके सामने पानी की सतह पर एक आकृति बनने लगी, त्रिशूल की आकृति। त्रिशूल धीरे धीरे पानी के ऊपर उभर रहा था, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा ने उसे बनाया हो। आरव का गला सूख गया, उसकी आंखें फैली रह गईं। फिर वह आकृति धीरे धीरे मिट गई। आरव समझ चुका था, साधु के शब्द सच हो रहे हैं। संकेत स्वयं उसके पास आ रहे हैं, और यदि प्रकृति स्वयं संकेत दे रही है, तो इसका अर्थ है कि उसकी परीक्षा का पहला चरण आरंभ हो चुका है। उसे लगा कोई अदृश्य शक्ति उसका साहस परख रही है। क्या वह बिना भय के इन संकेतों को स्वीकार कर सकता है? उसी दिन रात को एक रहस्यमय घटना घटी। गांव के मंदिर में घंटा अपने आप बजने लगा। जब लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने मंदिर के बाहर शिवलिंग के ऊपर रखे बेलपत्र पर हल्का प्रकाश देखा, जैसे कोई चंद्र किरण सिर्फ उस पत्ते पर गिरी हो। पुजारी ने तुरंत कहा, यह बहुत बड़ा संकेत है। शिव आज किसी को मार्ग दे रहे हैं। आरव का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यह संकेत भी उसी के लिए था? तभी पुजारी ने उसी क्षण कहा, जिसके सपनों में पिछले दिनों डमरू की ध्वनि आई हो, वह आगे आए। यह सुनकर आरव स्तब्ध रह गया। क्या पुजारी उसके स्वप्न को कैसे जान सकते थे? पर यह प्रश्न भी अधिक देर नहीं टिका। उसके पैरों ने स्वयं उसे आगे बढ़ा दिया। गांव के लोगों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पुजारी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, महादेव बुला रहे हैं। यह सुनकर आरव की आंखों से आंसू बह निकले। यह क्षण अब किसी साधारण पूजा का हिस्सा नहीं था। यह उसकी आत्मा की यात्रा थी, उसके जीवन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया थी, और शिव द्वारा दिए गए संकेतों का विस्तार था। उस रात आरव घर लौटा तो हवा में भी एक दिव्य शांति थी। उसने मां के पैर छुए और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और हवा में कहीं दूर से मंदिर की घंटी की हल्की प्रतिध्वनि थी। वह बिस्तर पर लेट गया, पर आज न बेचैनी थी न प्रश्न, बस एक अटूट विश्वास था कि महादेव उसके साथ हैं। साधु उसकी रक्षा कर रहे हैं, और उसकी यात्रा अब सच में शुरू हो चुकी है। अब वह जो भी अनुभव करेगा, वह केवल जीवन की घटनाएं नहीं होंगी, वे उसके आत्मबोध की सीढ़ियां होंगी। और वह जानता था कि अगला संकेत साधु की ओर से नहीं, स्वयं महादेव की ओर से आएगा। रात का आकाश उस दिन कुछ अधिक ही शांत था, मानो स्वयं समय एक क्षण के लिए ठहर गया हो। नीलांबर वन के ऊपर फैली काली चादर में चांद किसी घायल याचक की तरह आधा ढका हुआ चमक रहा था। धरती पर शांति थी, पर भक्तों के हृदयों में तूफान, क्योंकि उस रात सोम प्रदोष का पावन क्षण निकट था। कहा जाता है कि इस क्षण भगवान शिव स्वयं पृथ्वी के करीब आते हैं, जैसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मां दौड़ी चली आए। और ठीक उसी रात आस्था की ज्योति लिए एक साधारण युवक आरव अपने जीवन की सबसे कठिन राह पर चल पड़ा था। उसका मन टूटा हुआ था, जीवन बिखरा हुआ था, पर आशा के धागे अब भी उसके भीतर कहीं गहरी सांस ले रहे थे। उसे विश्वास था कि दंड नहीं, केवल वरदान उसके पास आएगा, यदि वह सच्चे मन से महादेव को पुकार सके। आरव को ये कथा पिता ने बचपन में सुनाई थी कि प्रदोष की बेला वह क्षण है
जब देव और असुर भी युद्ध रोक देते हैं, क्योंकि महादेव उस समय विश्व की आत्माओं का दुख सुनने में व्यस्त होते हैं। वही कथा आज उसके चरणों को एक घने अंधेरे जंगल में ले आई थी, जहां एक पवित्र शिवलिंग था, पर उस तक पहुंचना आसान न था। जैसे जैसे वह गहराई की ओर बढ़ रहा था, हवा ठंडी होकर उसके गालों को सहला रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, डर मत, तू अकेला नहीं है। चलते हुए उसकी आंखों में बीते महीनों की पीड़ाएं तैर उठीं। बीमारी से जूझती मां, व्यापार का बर्बाद हो जाना, रिश्तेदारों का मुंह मोड़ लेना, इन सब के बीच शिव ही उसके साथ खड़े थे। उसने कई बार महसूस किया था कि जब वह पूरी तरह टूट जाता तो भीतर एक क्षीण सी आवाज कहती, मैं हूं, बस पुकार। उधर जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन साधक विराजमान थे, युगों से वहीं तपस्यारत, मौन, स्थिर और उतने ही रहस्यमय जितना स्वयं कैलाश। उन्होंने कई प्रदोष देखे थे, कई भक्तों का उत्थान भी और कईयों का अंधेरे में खो जाना भी। लेकिन जैसे ही आरव वन में प्रवेश किया, साधक के शरीर में हल्की कंपन हुई। उन्होंने आंखें खोली और दूर अंधकार में चलते उस युवक की ओर दृश्य दृष्टि से देखा। उनके हृदय में एक स्पष्ट अनुभूति हुई, यह आग के बीच से चलकर आया है, इसके भाग्य में कुछ बड़ा लिखा है। साधक ने महीनों बाद अपने होठों को हल्का सा हिलाया, शिव की इच्छा, आज किसी की कथा बदलने वाली है। आरव जिस पथ पर चल रहा था वह केवल रास्ता नहीं था, वह उसके भीतर के भय, मोह और संशयों की यात्रा थी। हर कदम उसे अपने ही अंधकार से टकरा रहा था। कभी ऐसा लगता जैसे पेड़ों के पीछे से कोई छाया उसे देख रही हो, कभी ऐसा लगता जैसे हवा में कोई मंत्र फुसफुसाया जा रहा हो, पर वह रुका नहीं। उसे याद था, प्रदोष की राह उसी को मिलती है जो अपने भय को भस्म कर दे। उसके पैरों में कांटे चुभते रहे, कपड़े फटते रहे, पर आंखें एक ही दिशा में थीं, जहां शिव का निवास था, भले वह केवल एक छोटा सा शिवलिंग ही क्यों न हो। इसी बीच प्रकृति में अचानक परिवर्तन हुआ। पेड़ स्थिर हो गए, हवाओं ने अपने पंख मौन कर दिए। एक अगाध शांति ने चारों ओर के वातावरण को घेर लिया, जैसे स्वयं महादेव के ध्यान की छाया पृथ्वी पर उतर आई हो। आरव ने कदम रोका और बिना देखे समझ गया कि वह अब साधारण धरती पर नहीं खड़ा है। यह वह स्थान है जहां ईश्वरीय ऊर्जा साधारण मनुष्य की हर धड़कन को पढ़ लेती है। उसने अपना हाथ सीने पर रखा, उसका दिल तेज चल रहा था, पर आंखें नम थीं। वह पहली बार इतने गहरे रूप में अपने जीवन के संघर्षों को किसी अदृश्य शक्ति के सामने रख रहा था। ठीक उसी क्षण साधक उसके सामने प्रकट हुए, शांत, गंभीर और इतने तेजोमय कि आरव को लगा जैसे चांद की किरणें मानव रूप में खड़ी हों। पर उनके चेहरे पर कोई दंभ नहीं था, केवल करुणा। वे धीरे से बोले, बेटा, तू यहां तक आ गया, इसका अर्थ है कि बुलावा ऊपर से आया था। पर प्रदर्शन से प्रदोष नहीं मिलता, प्रदोष मिलता है हृदय के सत्य से। यह सुनते ही आरव का बांध टूट गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और अफक पड़ा। उसके आंसू मिट्टी में गिरते ही मिट्टी में हल्की कंपन हुई, मानो पृथ्वी भी उसकी वेदना को अपने भीतर खींच रही हो। साधक ने उसके सिर पर हाथ रखा, अब से तेरी कथा बदलने वाली है, पर रास्ता अभी आरंभ हुआ है, अंत नहीं। यही वह क्षण था जब आरव ने महसूस किया कि उसका जीवन किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में चला गया है और वह शक्ति उसे उठाने आई है। उसे पहली बार भरोसा हुआ कि शायद सचमुच प्रदोष की रात वह चमत्कार कर सकती है जो मनुष्य की उम्र भर की मेहनत भी नहीं कर पाती। रात गहराती जा रही थी, पर उसके भीतर फैलती शांति में एक अनोखा कंपन था, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने समस्त ब्रह्मांड को मौन कर दिया हो। साधक के हाथ का स्पर्श अभी भी आरव के सिर पर था और उस स्पर्श में एक ऐसा अपनापन था जिसकी उसे वर्षों से कमी महसूस हो रही थी। जीवन ने उसे निरंतर परखा था, कभी मां की बीमारी, कभी गरीबी की मार, कभी अपनों का तिरस्कार, तो कभी अपनी ही असफलताओं का बोझ। पर आज पहली बार उसे लगा कि शायद उसके दर्द की कहीं कोई सुनवाई हो सकती है। साधक ने धीरे धीरे हाथ हटाया और बोले, अब जो तू देखेगा वह साधारण मनुष्यों के लिए नहीं होता। प्रदोष की बेला निकट है और इस बेला में सत्य भीतर से बाहर आता है। तैयार रह, यह रात तेरी परीक्षा नहीं, तेरा पुनर्जन्म बनेगी। उनके शब्दों के साथ ही चारों ओर की हवा बदलने लगी, मानो जंगल की हर पत्ती एक मंत्र जपने लगी हो। कुछ ही क्षणों में साधक ने अपना कमंडल उठाया और आगे बढ़े।
आरव उनके पीछे चल पड़ा। आगे का मार्ग पहले जैसा अंधकारमय नहीं था, अब उसमें एक हल्की दैवी चमक उभर आई थी। रास्ते पर पड़े पत्थर भी मानो उनके कदमों के आगे हट रहे थे। वन के बीच से गुजरते हुए आरव को ऐसा लगा जैसे समय उसकी आंखों के सामने धीमा पड़ गया है, जैसे उसके भीतर का तूफान किसी गहरी शांति में बदलने को तैयार हो। उसके मन में अपनी माँ की छवि उभरी, वह कमजोर, कांपती काया और फिर भी हमेशा उसके लिए जलता दीपक। उसने मन ही मन कहा, माँ, मैं आज आपके लिए चमत्कार लाने आया हूं। महादेव आज मुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। कुछ दूरी पर पहुंचते ही साधक अचानक रुके। वहां मिट्टी नहीं थी, न कोई पेड़, बल्कि एक वृत्ताकार जमीन थी जो हल्की सी नीली रोशनी में डूबी थी, जैसे वह किसी दूसरे लोक की सीमा हो। साधक ने गंभीर स्वर में कहा, यह प्रदोष क्षेत्र है, यहाँ देवता भी आदर से कदम रखते हैं। तेरे मन में जो भी भय, मोह या पीड़ा है वह यहीं बाहर आ जाएगी, पर ध्यान रख, यदि तेरे भीतर छल होगा यह भूमि तुझे स्वीकार नहीं करेगी। इतना कहकर साधक उस वृत्त के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही आरव ने कदम रखा, उसे लगा जैसे धरती ने उसके तलवों को छूकर उसका बोझ अपने अंदर खींच लिया हो। उसके सीने का भारीपन हल्का होने लगा। उसके पैरों से लेकर माथे तक एक ऊर्जा का प्रवाह दौड़ गया। उसकी सांसें गहरी, स्थिर और स्वच्छ होने लगी। लेकिन ठीक उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके मन को हिला दिया। वृत्त के केंद्र में एक चमक उठी, पहले हल्की, फिर तेज और फिर इतनी प्रखर कि आरव को आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि प्रकाश के भीतर छवियां उभरने लगी थीं। ये कोई साधारण दृश्य नहीं थे, बल्कि उसके जीवन की वे घटनाएं थीं जिन्हें वह भूल चुका था या जिन्हें याद करके वह अक्सर टूट जाता था। उसने खुद को छोटे बच्चे के रूप में देखा, माँ उसकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करती हुई, पिता हंसते हुए उसे कंधे पर उठाते हुए। फिर दृश्य बदला। पिता की मृत्यु, परिवार पर आई आर्थिक विपत्ति, पसीना बहाता हुआ वह युवा आरव जो दिन रात काम करके अपने घर को संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर दृश्य और बदल गया। अपनों की ताने मारती आवाजें, मित्रों का साथ छोड़ देना, घर की दीवारों पर चढ़ती दरारें और मां का धीरे धीरे बिस्तर पर सिमट जाना। यह सब देखते हुए आरव के अंदर कोई बर्फ सा दरकने लगा। उसके भीतर दबी पीड़ा बाहर आने लगी। साधक ने कहा, यही तेरे जीवन का सत्य है बेटा। प्रदोष तुझे वरदान तभी देगा जब तू अपने सत्य का सामना कर ले। आरव के लिए यह आसान नहीं था। दुनिया के सामने वह हमेशा मजबूत बनकर खड़ा रहा था, पर आज दिव्य प्रकाश के सामने उसका हर आवरण टूट रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया। आंसू उसके चेहरे पर लुढ़कते हुए मिट्टी में गिरने लगे। धरती ने उन आंसुओं को ऐसे सोख लिया जैसे वे किसी प्राचीन मंत्र का भाग हों। आसपास की हवा भारी हो गई, जैसे प्रकृति भी उसकी पीड़ा का भार उठाने में सहभागी बन गई हो। और तभी एक और दृश्य उभर आया, इस बार ऐसा जिसे देखकर आरव की सांसें रुक गईं। उसने अपनी मां को अपने ही भविष्य के स्वरूप में देखा, अत्यंत कमजोर, आंखों में आशा की आखिरी किरण और होठों पर फुसफुसाती प्रार्थना, महादेव मेरे बेटे को बचा लेना। यह दृश्य आरव के हृदय पर हथौड़े की तरह लगा। वह कांपने लगा। उसकी आवाज धीमी पर स्पष्ट थी, महादेव मैंने सब सह लिया, पर मैं यह दृश्य नहीं सह सकता। मेरी मां निर्दोष है, दयावान है, उसे जीवन दो, चाहे उसकी कीमत मेरी उम्र ही क्यों ना हो। साधक उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रशंसा और करुणा दोनों थे। उन्होंने कहा, तेरा हृदय सच्चा है और सच्चे हृदय को प्रदोष कभी निराश नहीं करता, पर यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे तुझे स्वयं महादेव के एक संकेत का सामना करना होगा जो हर भक्त को जीवन में केवल एक बार मिलता है। आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखें अब भय से नहीं बल्कि दृढ़ता से चमक रही थीं। उसने महसूस किया कि वह अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो जंगल में आया था। वह अपने भीतर से टूटा हुआ व्यक्ति अब धीरे धीरे प्रकाश में ढल रहा था। जंगल की उस दिव्य भूमि में जहां कुछ क्षण पहले तक उसकी पीड़ा का प्रकाश रूपांतरण हो रहा था, अब एक गहरी निस्तब्धता फैल गई थी। ऐसी निस्तब्धता जो साधारण मौन नहीं होती, बल्कि वह मौन जो किसी अदृश्य देवत्व के आने से पूर्व छा जाता है। आरवे की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, पर उन आंसुओं में अब वही टूटन नहीं थी। अब उनमें एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे से किसी ने उसकी आत्मा के भीतर एक दीपक जला दिया हो। साधक स्थिर थे, पर उनकी आंखें चमक रही थीं। वे जान रहे थे कि इस युवक के भीतर वह चिंगारी जाग चुकी है जिसके कारण ही उसे बुलावा मिला था।
जब पीड़ा ज्ञान में बदल जाती है तभी प्रदोष अपना असली चमत्कार आरंभ करता है। साधक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मेरे बच्चे, असली मार्ग आरंभ हो रहा है। जो तू अब देखेगा वह तेरी आत्मा को दर्पण दिखाएगा, और दर्पण भी वही जिसमें महादेव अपनी कृपा से स्वयं को प्रकट करते हैं। अचानक भूमि के उस मंडल के भीतर हल्की कंपन हुई और धरती पर उकीरित रेखाएं चमक उठीं। आरव ने देखा कि वृत्त के बीचों बीच चमक धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने प्रकाश को हवा में बहा दिया हो। यह प्रकाश सफेद नहीं था, सुनहरा नहीं था, इसमें नीले, चांदी और हल्के जामुनी रंग की ऐसी छटा थी जो दुनिया में कहीं नहीं दिखती। यही शिव तेज का रंग था, वह ऊर्जा जिसे केवल प्रबल भक्ति और निर्मल आत्मा ही सहन कर सकती है। प्रकाश एक आकृति में बदलने लगा, धुंधली, फिर स्पष्ट। आरव का दिल तेज हो गया। वह डर नहीं रहा था, पर उसका शरीर जैसे किसी शक्तिशाली तरंग से कांप उठा। साधक की आवाज पीछे से आई, स्थिर रहे, यह तेरी आत्मा का द्वार खुल रहा है। प्रकाश ने अपना आकार पूर्ण किया और आरव ने जो देखा उससे उसका मन जैसे एक पल के लिए थम गया। उसके सामने वही युवक खड़ा था, ठीक वही जो आरव स्वयं था, परंतु एक ऐसे रूप में जिसे देखकर कोई भी कांप उठे। यह आरव का वह स्वरूप था जो क्रोध से जला हुआ था, पीड़ा से विकृत और असंख्य असफलताओं की कालिक से ढका हुआ। उसकी आंखों में निराशा और जिद का मिश्रण था। वह आरव आगे आया और तिरस्कार भरी आवाज में बोला, तू सोचता है कि तू इस सब योग्य है? तू सोचता है कि महादेव तेरी सुनेंगे? तू तो वही है जो हर बार टूटा, हर बार हार गया और हर बार खुद को ही दोष देता रहा। यह स्वरूप केवल बोल नहीं रहा था, वह आरव के भीतर की उन आवाजों को दोहरा रहा था जिन्हें वह वर्षों से अनसुना कर देता था। आरव का गला सूखने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, तू मैं नहीं। तब वह अंधकार स्वरूप हंसा, मैं ही तू हूं। तूने जितना दर्द छिपाया, जितने भय भीतर दबाए, जितने अपमान सहकर भी चुप रहा, उन सब का परिणाम मैं हूं। तू मुझे मिटाए बिना प्रदोष का वरदान नहीं पा सकता। साधक पीछे से मौन खड़े सब देख रहे थे। वे जानते थे अब यह संघर्ष आरव का स्वयं से है और इस लड़ाई में कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। पृथ्वी की हवा एकदम भारी हो गई थी, वृक्षों की पत्तियां किनारों पर कांपने लगी। उस अंधकार रूपी आरव की आंखें लाल हो उठीं। उसने एक कदम बढ़ाया और कहा, तू दूसरों को दोष देता रहा, पर सच्चाई यह है कि तेरी निराशा ने तुझे खोखला किया और खोखले लोग चमत्कारों के योग्य नहीं होते। ये शब्द सुनते ही जैसे आरव के भीतर वर्षों से जमी राख फिर से तपने लगी। उसके भीतर के संघर्ष तीखे हो गए। उसे बचपन में पिता की वे बातें याद आईं, डर से बड़ी कोई कैद नहीं होती। उसने अपने आंसू पोंछे और अंधकार स्वरूप की आंखों में देखा। उसकी आवाज इस बार याचक जैसी नहीं, बल्कि स्थिर और गहरी थी। हाँ, तुम मैं हो, मेरे भीतर का वह हिस्सा हो जिसे मैंने कभी ठीक से देखा नहीं, लेकिन मैं आज भागने नहीं आया, मैं तुझे स्वीकार करने आया हूं, क्योंकि अगर मैं तुझे नहीं स्वीकारूंगा तो मैं कभी वह नहीं बन पाऊंगा जो महादेव चाहते हैं। यह कहते ही प्रकाश और अंधकार के बीच गहरा कंपन उठा। पहले अंधकार स्वरूप हंसा, पर वह हंसी धीरे धीरे टूटने लगी, जैसे किसी दीवार में दरार पड़ रही हो। उसके चेहरे पर विकृति बढ़ी, फिर अचानक वह कांपने लगा। उसकी आंखें नरम पड़ने लगीं। उसके भीतर से एक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वह स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। उस प्रकाश के भीतर से एक मध्यम सी आवाज उभरी, धन्य है वह जो अपने अंधकार को शत्रु नहीं शिक्षक समझ लेता है। आरव ने देखा, अब वह स्वरूप पूरी तरह भस्म हो चुका था और केवल हल्की नीली धुंध उसके चारों ओर घूम रही थी। साधक आगे आए और बोले, तूने अपनी पहली परीक्षा पार कर ली। बहुत भक्त यहां तक आते हैं, पर अपने भीतर के अंधकार का सामना करना यह केवल वही कर पाता है जिसने खुद को समर्पित करना सीख लिया हो। आरव की सांसें अभी भी तेज थीं, पर उसके चेहरे पर शांति उतर चुकी थी, जैसे किसी ने उसके लंबे समय से चिपके बोझ को उसके कंधों से उतार फेंका हो। उसने आसमान की ओर देखा। बादल अब और गहरे हो गए थे और चांद का प्रकाश वृत्त पर अधिक तेज पड़ रहा था। यह संकेत था कि महादेव निकट आ रहे हैं। साधक ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, प्रदोष की छाया अब उतरने वाली है और उसके साथ आएगा वह संकेत जो तेरे जीवन को दो भागों में बांट देगा, पहले जहां तू टूटा था और बाद में जहां तू जागेगा। धीरे धीरे प्रदोष क्षेत्र की चमक फीकी पड़ने लगी।
आकाश का रहस्य फिर सामान्य हो गया। साधक आरव के पास आए और बोले, आरव, आज तुझे वह मिल गया है जो विरले को मिलता है। महादेव ने तेरे भविष्य को अपने हाथों से संवार दिया है। लौट जा, तुझे जो देखना है वह अब तेरे घर में प्रतीक्षा कर रहा है। आरव ने आखिरी बार उस दिव्य स्थल को देखा। वह अब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे सारी अद्भुत घटनाएं उसके भीतर ही घटित हुई हों। साधक ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, याद रख, महादेव की कृपा प्राप्त कर लेना साधना नहीं, उसे निभाना साधना है। यह सुनकर आरव ने गहरी नम आंखों से प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने वह दृश्य देखा जिसे देखकर उसका हृदय धड़कना ही भूल गया। उसकी मां द्वार पर खड़ी थी, स्वस्थ, मुस्कुराती हुई, मानो सालों की बीमारी किसी स्वप्न की तरह गायब हो चुकी हो। उन्होंने आरव को गले लगाया और बोली, बेटा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर आज सुबह उठते ही लगा जैसे किसी ने मेरा शरीर नया कर दिया हो। आरव मुस्कुराया, पर उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह जानता था यह महादेव का आशीर्वाद था। वह रात, वह प्रदोष, वह दिव्य प्रकाश, सब ने मिलकर उसकी नियति पलट दी थी। और उस क्षण आरवी समझ गया, आस्था कभी छोटे चमत्कार नहीं करती, वह जब भी प्रकट होती है जीवन को जड़ से बदलकर रख देती है। प्रिय भक्तजनों, आपने अभी अभी सुनी सोम प्रदोष की वह अद्भुत और चमत्कारिक कथा, जहां स्वयं महादेव ने एक साधारण भक्त पर ऐसी कृपा बरसाई कि उसके जीवन के कष्ट, दोष, बाधाएं और दुख क्षण भर में धुएं की तरह विलीन हो गए। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि वह जीवित प्रमाण है कि जब मन श्रद्धा से भर जाए, जब हृदय शिव नाम से धड़क उठे और जब संध्या के उस पवित्र प्रहर में प्रदोष व्रत किया जाए, तो महादेव स्वयं कैलाश से उतरकर अपने भक्तों के भाग्य को संवार देते हैं। सोम प्रदोष हमें सिखाता है, जिस घर में प्रदोष की संध्या पर दीप जले, वहां पाप, पीड़ा और ग्रह बाधाएं रास्ता भूल जाती हैं। एक छोटा सा दीपक, एक शांत मन, एक सच्चा से नमः शिवाय, यही तीन वस्तुएं जीवन की हर अंधेरी राह को उजाले में बदल सकती हैं। अगर आपको यह सोम प्रदोष व्रत कथा हृदय को छू गई हो और आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हो, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि शिव पुराण, धर्मशास्त्र और भक्ति से जुड़े ऐसे ही दिव्य, प्रेरणादायक और कल्याणकारी प्रसंग सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। याद रखिए, महादेव के द्वार पर आया कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, आरोग्य और समृद्धि का सदा वास हो। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय शंभू, जय नीलकंठ, जय भोलेनाथ।